ओके बेटा, तो आपको ना बेटा फंक्शन में कुछ स्पेशल फंक्शन पढ़ना है जिनका बिहेवियर एकदम अलग होता है। फंक्शन में दो चीजें होती है, मैंने आपको पहले ही बताया है। एक होता है इनपुट और दूसरा होता है आउटपुट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख रहा हूं। अगर हम बोलेंगे दिस इज द फंक्शन, और ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको हम एक अलजेब्रिक फंक्शन कह सकते हैं। तो इसमें हम इनपुट डालते हैं तो हमें एक आउटपुट मिलेगा। जैसे अगर हमने x इक्वल टू यहाँ 1 पुट किया तो हमें y क्या मिलेगा, हमें y2 मिलेगा। तो ये क्या है, हमारा x इनपुट है, y आउटपुट है। x की जो भी पॉसिबल वैल्यू है उसे डोमेन भी कहते हैं, डोमेन। दिस इज द डोमेन ऑफ फंक्शन। और उस डोमेन के बदले, उस इनपुट के बदले जो भी आंसर मिलता है उसको हम बोलते हैं रेंज। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं इसको क्वेश्चन भी कहता हूं। क्वेश्चन कि आप x मतलब कोई क्वेश्चन डालिए और आपको एक आंसर मिलेगा। और अगर आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इनपुट होता है हमेशा x एक्सिस पे और आउटपुट हमेशा होता है y एक्सिस पे। साथ ही साथ इनपुट को प्री इमेज भी कहते हैं, प्री इमेज। और आउटपुट को इमेज कहते हैं। तो ये सारे नाम आ सकता है। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज और आप सीख लीजिए कि हम इसी फंक्शन को y की जगह fx लिखते हैं। तो y की जगह fx लिख सकते हैं। अगर ये फंक्शन है तो हम इसको रीड कैसे करेंगे, ये देख लीजिए। y इज अ फंक्शन, y इज अ फंक्शन ऑफ x। और इसी तरह अगर हमने इस तरह का फंक्शन अगर बना दूं मैं, देखो x और y प्लस 1, तो इस x को देखो मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया। जो आउटपुट y से रिप्रेजेंट हो रहा था यहाँ आउटपुट x से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये होगा x इज अ फंक्शन ऑफ y, ये ध्यान रखिएगा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, f ऑफ y, इसको बोलते हैं f ऑफ y। तो हाँ बेटा, सर मैं 5 मिनट वॉच करता हूँ। श्योर बेटा, श्योर। तो बेसिकली फंक्शन क्या है, ये एक तरह का मशीन है। फंक्शन को अगर हम समझे तो वो एक तरह का मशीन है। ये देखिए, ये एक मशीन है। ये एक तरह का मशीन है जिसमें हम कुछ इनपुट डालेंगे ऐसे, यहां से हम इनपुट कुछ डालेंगे और आपको यहां कुछ आउटपुट मिलेगा। अब हमें क्या पढ़ना है इसमें, टाइप ऑफ मशीन यानी टाइप ऑफ फंक्शन। कुछ स्पेशल मशीन होते हैं, लाइक जैसे कि हमारा मोबाइल है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी की होती है, उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है।
उसके डिफरेंट यूज होते हैं, डिफरेंट फंक्शन होते हैं। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट मशीन पढ़ना है, यानी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन पढ़ना है। कौन कौन से फंक्शन है, उनके बिहेवियर को पढ़ना है कि वो किस तरह से काम करते हैं। तो पहला जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन। उसके बाद सेकेंड फंक्शन हम पढ़ेंगे जो बड़ा ही स्पेशल है, वो है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन। तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो है कांस्टेंट फंक्शन। फोर्थ जो पढ़ेंगे वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक हम पढ़ेंगे रेशनल फंक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन। इतना फंक्शन तो इन्होंने दिया है, एनसीईआरटी ने दिया है, पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन इन्होंने नहीं दिया है। वो देख लीजिए कौन कौन से हैं। वो है, मैं इसको रेड से लिख दे रहा हूं, ये एनसीईआरटी में नहीं है और इनमें नहीं पढ़ाया है। एक्सपोनेंट फंक्शन। और आखिरी जो है वो है लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथमिक। ये सारे फंक्शन के बिहेवियर को पढ़ना है, हमें समझना है। और इसमें सबसे जो मजेदार फंक्शन है, बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल फंक्शन है, वो है एक्सपोनेंट फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन। याद रखिएगा, जो एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं दिया है। और ये जो टॉपिक है वो आपके एआई ट्रिपल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। तो चलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए, आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है वो होता है y इक्वल टू एक्स। अब y इक्वल टू एक्स बेटा, इसको पहले मैं जरा लिख दूं कि आपको आदत हो जाए। y को हम लिख सकते हैं fx। y को हम लिख सकते हैं fx एंड y इज द फंक्शन ऑफ x। और इसका ग्राफ तो कोई भी बना सकता है, तुम भी बना सकते हो। क्यों? क्योंकि हम इसको पहले ही बना चुके हैं क्लास 9-10 में। तो ये हमारा होगा y एक्सिस, ये हमारा होगा x एक्सिस, और जो ये फंक्शन का ग्राफ होगा उसको मैं अभी बना देता हूं। वो ना ऐसे गुजरेगा ओरिजिन से 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे बनेगा। ठीक है, इसको समझना बहुत ही आसान है। क्यों? अगर आप इसको बनाना चाहें तो बॉक्स बना लीजिए,
ऐसे x और y का, x और y का, x 0 होगा तो y भी 0 होगा, x +1 होगा तो y भी +1 होगा, x -1 होगा तो y भी -1 होगा। और जब आप इसको प्लॉट करोगे तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, 0 0 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 1 1 होगा। और यहाँ पर क्या होगा, -1 -1। और ये आपका ग्राफ तैयार हो गया। ये तो आप लोगों ने क्लास 10th में भी किया है, राइट। तो ये इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। और ये 45 डिग्री से पास होता है एक्स एक्सिस के साथ। ये आगे आप सीखोगे, इसका स्लोप 45 डिग्री होता है, tan 45। तो दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन एंड दिस इज वेरी इजी फंक्शन। तो इसको आप नोट कीजिए फटाफट, फिर मैं आपको अगला फंक्शन क्या दिया है देखता हूं, फिर बताऊं। अब जो नेक्स्ट फंक्शन है वो एक्चुअली में रेशनल फंक्शन है। तो भाई रेशनल फंक्शन क्या होता है, तो पहले हेडिंग दे दें, रेशनल फंक्शन। अच्छा बेटा, पहले ना थोड़ा उसकी डोमेन और रेंज की बात कर ले, मेन कहानी तो वही है। ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है इसका डोमेन रेंज की कहानी देख लो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि मेन हमारा काम यही तो है कि क्या क्या इनपुट हो सकता है और क्या क्या आउटपुट हो सकता है, और इसी पे तो मेन क्वेश्चन आएंगे। तो देखो बताओ, ये जो ग्राफ है, ग्राफ ना बेटा जन्म कुंडली होता है किसी भी क्वेश्चन का। ये बताओ, ये लाइन तो इन्फिनिटी तक ड्रॉ कर सकते हैं, तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। देखो यहाँ पर अगर x की वैल्यू कुछ लोगे तो आंसर है, यहाँ पे x की वैल्यू लोगे तो भी आंसर है। यहाँ मैं नाम लिख दे रहा हूँ, x1 की वैल्यू कुछ लोगे तो देखो यहाँ पे y1 भी मिल जाएगा, तुम्हें यहाँ y1 मिल जाएगा। एक मिनट, यहाँ तुम्हें y1 मिल जाएगा। y1 क्या है, एक्चुअली आउटपुट है, रेंज है। x1 क्या है, इनपुट है। x2 पुट करोगे तो आपको यहाँ कुछ y2 मिलेगा। हर जगह वैल्यू मिल रहा है। अगर तुमने यहाँ x3 पुट किया तो देखो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा y3, और अगर तुमने x4 पुट किया तो तुम्हें यहाँ भी वैल्यू मिल रहा है y4। तो अगर हम बात करें कि भाई इस फंक्शन का डोमेन क्या है, मतलब इनपुट क्या है, तो कुछ भी हो सकता है, ऑल रियल नंबर। तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा या इनपुट होगा, मैं ये इनपुट और डोमेन इसलिए बार बार रख रहा हूं कि आप सबको कंफ्यूजन कभी ना हो। तो डोमेन इनपुट जो होगा ऑल रियल नंबर, तो ऑल रियल नंबर, कुछ भी आप इनपुट डाल सकते हो, ऑल रियल नंबर। और इसको शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, आर मीन्स रियल नंबर। और भाई इसका आउटपुट क्या होगा, यानी कि इसका रेंज क्या होगा, तो इसका जो रेंज होगा, देखो रेंज भी मिल रहा है हर जगह, हर वैल्यू मिल रहा है, तो इसका जो रेंज होगा वो ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। तो कोई टेंशन नहीं इस फंक्शन का, नोट कीजिए। अब हमारा जो नेक्स्ट था वो क्या था, रेशनल नंबर, रेशनल फंक्शन। तो यहाँ भाई कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो फंक्शन होता है f(x) वो रेशनल नंबर है, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर भी होगा। तो एक फंक्शन ऊपर होगा, मान लो ऊपर है px फंक्शन, और नीचे होगा, नीचे मान लो, एक मिनट ये गड़बड़ हो गया, px फंक्शन, और नीचे जो हो जाएगा वो मान लो वो qx फंक्शन है। ऐसे फंक्शन को रेशनल फंक्शन कहते हैं।
रेशनल फंक्शन का ही एक छोटा सा पार्ट होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, और इसी फंक्शन को हम बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन। अब एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। अगर मैं एक फंक्शन लिखता हूं जैसे f(x), अगर मैं फंक्शन लिखता हूं 3x² प्लस 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2, यार तो क्या है, ऊपर वाला फंक्शन क्या है, क्लास 10th में आपने पॉलिनोमियल पढ़ा है, वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नीचे वाला है लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, और दोनों दो फंक्शन ले लिए तो वो रेशनल हो गया, और हम इसको अलजेब्रिक फंक्शन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल टर्म हम यूज करते हैं वो अलजेब्रिक कहलाता है। तो अगर हम सिर्फ सिंगल फंक्शन लिखे, एक फंक्शन लिखे, तो उसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन कह सकते हैं या अलजेब्रिक। और जब हम इसको दो फंक्शन को एक साथ लिखे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो इसको हम बोलेंगे रेशनल फंक्शन। तो कोई भी एक फंक्शन ले लो और फिर उसका हम ये कर देंगे, ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। मान लो कि एक फंक्शन ले लिया हमने f(x) इक्वल टू 3x प्लस 2, तो सीधी सी बात है, ये देखो क्या है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इसका ग्राफ फटाफट बना देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जा करके हम ड्रॉ करेंगे, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, और हम इसको ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल, क्लास 10th में हमने स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाया है लीनियर पॉलिनोमियल का। हम यहाँ दो वैल्यू ले लेते हैं, x और y का डब्बा बना लेते हैं, x एंड y, और दो वैल्यू लेंगे क्योंकि दो पॉइंट से हमारा लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो हम x0 लेंगे तो y2 आएगा, और अगर हम x1 लेंगे तो y5 आएगा। हो गया हमारा, दो पॉइंट काफी है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। अगर हम x की वैल्यू यहाँ 1 ले रहे हैं, यहाँ 2 ले रहे हैं, और y की वैल्यू 5 तक गया है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। हमारा पहला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा 0 2, तो y x एक्सिस y पे 0 होता है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0 2। ये देखिए, इसको कोऑर्डिनेट भी लिख दे रहा हूं 0 2। और दूसरा क्या होगा, x1 y5 यहाँ आएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, x1 y5। और हम क्या करेंगे, अब अपना हम क्या करेंगे, फंक्शन को ड्रॉ कर देंगे। इसका कलर बदल देते हैं कि कोई कंफ्यूजन ना हो। यहां से पकड़ा हमने, और ये हो गया फंक्शन का ग्राफ। और ऑब्वियस सी बात है, डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा, और रेंज भी क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा क्या इशू हो सकता है, उसका भी मैं आपको बता देता हूं। एक फंक्शन और लेते हैं और ग्राफ इसी में बनाएंगे, और वो भी पॉलिनोमियल फंक्शन ही होगा। f(x) इक्वल टू x²। अब इसका ग्राफ तुम्हें पता है, पॉलिनोमियल ग्राफ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, या तो उल्टा u या तो सीधा u, ऐसा ग्राफ बनता है, लीनियर नहीं बनेगा। तो इसकी कुछ वैल्यू ले लेते हैं। अगर x 0 होगा तो y भी 0 होगा, तो ये होगा ये पॉइंट, पहला पॉइंट मिल गया 0 0। अगर x 1 होगा तो y भी 1 होगा, तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया 1 1, ये यहाँ आएगा। अगर x -1 लेंगे तब y +1 आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो -1 तो y आएगा +1, तो ये होगा यहाँ पे। और जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसे जाएगा,
ये यू है बेटा, ये फ्री हैंड में गड़बड़ बन रहा है एकदम ऐसे, और ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर की ओर क्यों जा रहा है तुम खुद देखो, ऊपर की ओर इसलिए जा रहा है क्योंकि इसका आंसर जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, और इसका डोमेन और रेंज बड़ा ही मजेदार होगा। डोमेन जो होगा एक्स स्क्वायर का, पॉलिनोमियल फंक्शन का, वो देखो ऑल रियल नंबर होगा, कुछ भी ले लो नेगेटिव पॉजिटिव, ऑल रियल नंबर। पर बेटा इसका रेंज बड़ा मजेदार है। देखो ग्राफ नीचे नहीं आया है, नीचे नहीं आने का मतलब क्या है, नीचे अगर ग्राफ नहीं आता है मतलब y का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो रेंज क्या होगा, रेंज जो होगा हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव रियल नंबर। तो यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें मजा आया होगा कि अभी तक सब में रियल नंबर मिल रहा था, इनपुट आउटपुट, पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसा है एफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिसका आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो नोट कीजिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी आगे और पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो हम रेशनल पॉलिनोमियल देख लेते हैं। और रेशनल पॉलिनोमियल जो होता है उसका एग्जांपल तो मैंने आपको बता ही दिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन कुछ भी ले लो, एक लीनियर फंक्शन x प्लस 2। ये जो कहलाता है रेशनल फंक्शन, और इसका कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही तगड़ा है और यही आएगा आपके एग्जाम में। तो इसके लिए आपको दो चीजें पढ़नी पड़ेगी। इसका ग्राफ कुछ भी हो सकता है, आप इनपुट आउटपुट डाल के बना सकते हो, इसका नेचर कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं यहाँ ग्राफ नहीं बना रहा हूँ। ग्राफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है या बहुत टाइम ले सकता है। जैसे x की 2 वैल्यू ले लो, 3 वैल्यू ले लो, y निकल जाएगा, ग्राफ प्लॉट कर लो, तो वो है नहीं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो बता दूं तुम्हें, जब न्यूमेरिकल हम करेंगे, जब हम डोमेन और रेंज का हायर लेवल पे, नॉट एनसीईआरटी, मालूम है एनसीईआरटी ने कितना दिया है डोमेन और रेंज का क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन दिया है, बताओ, ठीक है ना। कम से कम इसके 200 क्वेश्चन करने चाहिए, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो 2 क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा। तो जब हम डोमेन और रेंज जब करेंगे ना, निकालेंगे, डोमेन एंड रेंज जब निकालेंगे ना, तो यही सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट है, डोमेन और रेंज। तब वहां पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वेवी कर्व। वेवी कर्व लिख लो, अभी नहीं पढ़ाऊंगा। वेवी कर्व कॉन्सेप्ट फॉर रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन। तो वेवी कर्व कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है, वेवी कर्व। दूसरा कॉन्सेप्ट जो पढ़ना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। दूसरा जो आप पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, वो पढ़ना पड़ेगा इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी ये बेटा आपको आगे पढ़ना है मैथ्स में, इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट। then you could solve this type of question when we will know the concept of wavy curve and inequality, concept of inequality, then you will able to find the domain and range of the rational function। तो अभी के लिए इसको यहीं छोड़ रहे हैं, इसको बहुत डिटेल से तभी पढ़ेंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे हम, राइट। ये जस्ट इट इज जस्ट इंट्रोडक्शन, जस्ट नोट डाउन। हाँ, एक और जो फंक्शन दिया है इसमें छोटा सा, वो भी अलजेब्रिक या पॉलिनोमियल फंक्शन का ही एक टाइप है,
दिस इज रेसिप्रोकल फंक्शन। लेकिन इसका ग्राफ बहुत शानदार बनेगा इसीलिए। और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन भी देखोगे, थोड़ा डिफरेंट टाइप का ग्राफ देखोगे। y इक्वल टू 1/x। अब तुम इसका ग्राफ देखो, दिस फंक्शन इज कॉल्ड रेसिप्रोकल फंक्शन, y इक्वल टू 1/x। तो इसका ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो पहले हम क्या कर दें, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम, ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हमारा हो गया x एक्सिस। और जरा सा तुम इसकी बिहेवियर पहले देखो, इसकी बिहेवियर कैसा है। तो इसके लिए हम टेबल बनाएंगे, तब तुम्हें इसका बिहेवियर समझ में आएगा। y और x, अब समझ लो तुमने, अगर तुमने x1 लिया तो y भी 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x2 लोगे तो y आएगा 0.5। x3 लोगे तो y आएगा 0.33 समथिंग। जब x4 लोगे तो y जो आएगा वो आएगा 0.25, ऐसा कुछ आएगा, राइट। अब तुम देखो इसकी बिहेवियर देखो, जैसे जैसे डोमेन की वैल्यू बढ़ रही है, यानी x की वैल्यू बढ़ रही है, y छोटा 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 बहुत छोटा होता जा रहा है। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है। y इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है। और सबसे बड़ी बात है, x कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि हम इसका डोमेन में 0 नहीं ले सकते हैं, अदरवाइज फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ये ऐसा मशीन है जिसकी डिनोमिनेटर में अगर तुमने 0 डाला तो दिस मशीन वुड ब्रेक डाउन, ये मशीन खराब हो जाएगा। तो आप डिनोमिनेटर में 0 नहीं डाल सकते हैं। तो 0 नहीं डाल सकते हैं, यानी कि ग्राफ कभी भी y एक्सिस पे नहीं जाएगा, y एक्सिस पे नहीं जाएगा, क्योंकि y एक्सिस पे ही x 0 होता है। इसलिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राइट। और जिसका बिहेवियर क्या हो रहा है, जैसे 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 वैल्यू बढ़ रहा है y कम होता जा रहा है। तो इसका ग्राफ जो बनने वाला है वो बड़ा ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए ऐसे जाएगा और ये 1 के बाद ऐसे नीचे जाएगा, पर ये y एक्सिस को भी टच नहीं करेगा, x एक्सिस को भी टच नहीं करेगा, क्योंकि y 0 थोड़ी होगा। y वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा पर 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो y एक्सिस को हम क्यों नहीं टच कर सकते, क्योंकि x 0 नहीं है। और ये x एक्सिस को टच क्यों नहीं करेगा, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है, y 0 थोड़ी होगा, वैल्यू छोटा से छोटा हो जाएगा पर 0 नहीं होगा। अब तुम पूछोगे फिर सर ये ग्राफ आपने ऊपर से नीचे क्यों लाया ऐसे। जब डिनोमिनेटर 0 होता है, यानी 0 के पास रहता है, यानी कि उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होता है या इन्फिनिटी बोलते हैं, तो यहाँ पे इसका नेचर क्या हो रहा है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, हायर से, इसीलिए इसको प्लस में इन्फिनिटिव लेंगे, और ये ऊपर से प्लस से नीचे आ रहा है। अब सेकेंड, जब हम नेगेटिव लेंगे डोमेन तो क्या होगा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, फटाफट ये करेंगे, ड्रॉ करेंगे और कुछ वैल्यू लेंगे, ऊपर x नीचे y, और फिर देखेंगे कि इसका बिहेवियर कैसा होगा। तो ये 2 3, अगर हम x -1 लेंगे तो y भी -1 होगा, ठीक है। x अगर हमने -2 लिया तो y जो हो जाएगा
0.5। अगर हमने x -3 लिया तो y हो जाएगा 0.3 माइनस में। अगर हमने x -4 लिया तो ये हो जाएगा माइनस में 0.25 के आसपास। यानी कि x इधर बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है y नेगेटिव में कम होता जा रहा है। फिर y को टच भी नहीं करेगा, 1 टच भी नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका कैसे ग्राफ बनेगा? देखो -1 और 1, -1 और 1 कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा। x -2 y 0.5 ये यहाँ कहीं होगा। देखो x -3 0.3 ये कुछ यहाँ होगा। देखो x -4 ये। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे 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 x बढ़ रहा है y और छोटा होते जा रहा है, होता जा रहा है। तो ये कहाँ से आ रहा होगा? जीरो तो हो नहीं सकता है। तो ये फिर से क्या करेगा? y एक्सिस को टच नहीं करेगा इस बार भी। तो लेकिन ये नीचे से आ रहा है, नेगेटिव से वैल्यू जा रहा है, तो इसकी ग्राफ जो बनेगी ऐसे। टच नहीं होना चाहिए, ये टच नहीं होना चाहिए। टच हो गया मेरा, ध्यान रखना। तो ये फंक्शन दो पार्ट में बनेगा इसका ग्राफ। x ग्रेटर देन 0 के लिए ये बनेगा और x लेस देन 0 के लिए ये बनेगा और x कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा और y भी कभी इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो रेंज क्या होगा? रेंज होगा सारे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना? सारे नंबर कैसे मिलेंगे? यहाँ पे इसके जो वैल्यू होंगे, रेंज क्या मिल रहा है? देखो हमेशा 1 से छोटा और -1 से छोटा, यानी इसका रेंज बहुत ही सुंदर है बेटा। -1 से 1 के बीच में इसका आंसर रहेगा, +1 और ये -1। और ये डंडा कंफ्यूज कर देता है ऊपर नीचे। ये सिर्फ दिखाया गया है कि इन्फिनिटिव से आ रहा है और इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? नो सॉल्यूशन। तुम देख लो, इसका आंसर हमेशा +1 से -1 के बीच में रहेगा। तो इसका रेंज क्या होगा? रेंज बहुत ही खूबसूरत है। जो रेंज होगा वो -1 से +1, -1 भी होगा, इसीलिए हम क्लोज बॉक्स का मतलब होता है -1 को लिया है, ऐसे स्क्वायर बॉक्स। और कर्व वाले बॉक्स बनाते हैं तो इसका मतलब होता है -1 और कर्ली ब्रैकेट बनाते तो +1 को छोड़ के। तो नोट कीजिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग डोमेन और रेंज है।